मैं हूं सकलैन और आप देख रहे हैं सीक्रेट मिस्ट्री। एक ऐसी इमारत जो सरे से वजूद ही नहीं रखती थी, एक ऐसा दरवाजा जो 100 साल बाद खुला, और एक ऐसी हुआ जो सिर्फ एक ही नाम को पुकारती थी। ज़ैनब डॉट सूरज ढल रहा था और लाहौर शहर की पुरानी आबादियों पर एक सुनहरी धुंध छा रही थी। ये वो इलाका था जहां गलियां इतनी तंग थीं कि सूरज की किरणें भी शायद ही कभी जमीन को छू पाती थीं। पुरानी ऐंटों से बनी इमारतें जिन पर वक्त ने अपने निशान छोड़ रखे थे, खामोशी से अपने अंदर छिपी कहानियां सुनाती महसूस होती थीं। और उन्हीं गलियों के दरमियान एक ऐसी कोठी थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वो कभी थी ही नहीं। लोग कहते थे कि बस कभी कभार रात के किसी पहर वहां एक बत्ती रोशन होती नजर आती थी, मगर सिर्फ उसे जो बहुत ज्यादा तुन्हा हो। अहमद एक नौजवान आर्कियोलॉजिस्ट जिसकी आंखों में माजी के राज तलाश करने का जुनून था, अपने मरहूम नाना के पुराने कागजात में कुछ तलाश कर रहा था। अचानक उसके हाथ एक बोसीदा चमड़े वाला नक्शा लगा। नक्शा उतना पुराना था कि छूने से ही कागज के टुकड़े होने का डर था। इस पर लिखी तहरीर मुट सी गई थी, मगर एक जगह पर एक इमारत का खाका वाज़ेह था और उसके नीचे लिखा था, ज़ैनब की हवेली, रावी के किनारे पर, सिर्फ उसे ही देख सकता है जो देखने के लिए तैयार हो। अहमद के जिहन में एक झरझरी सी दौड़ गई। उसे अपने नाना की आखिरी बात याद आई जो इन्होंने मरते दम तक दोहराई थी, अहमद दरवाजा मत खोलना, वो आ जाएगी। इस वक्त तो अहमद ने इस बात को बढ़ापे की बड़बड़ समझा था, मगर अब ये नक्शा इस बात का सबूत था कि उसके नाना किसी ऐसी चीज से वाकिफ थे जिसे आम लोग नहीं जानते थे। उसने फैसला किया, उसे वो हवेली ढूंढनी थी। एक ठंडी शाम जब हुआ में प्रासरार सी सरसराहट थी, अहमद ने नक्शे के मुताबिक इस जगह का रख किया जहां हवेली होनी चाहिए थी, मगर वहां तो एक पुरानी वैरान मस्जिद के खंडर थे। मायूस होकर वो लौटने ही वाला था कि उसकी नजर एक गैर मामूली चीज पर पड़ी। खंडर की एक दीवार पर एक ऐसा निशान था जो नक्शे पर बने निशान से बिल्कुल मिलता जुलता था। एक अजीब सा गोल दायरा जिसके अंदर एक सितारा बना हुआ था। उसने बेसाख्ता ही अपना हाथ उस निशान पर रख दिया और फिर कुछ हवा का एक तेज झोंका आया, गर्द का एक बादल उठा, और जब सब कुछ सेटल्ड हुआ तो अहमद अपनी आंखों पर यकीन न कर सका। वो मस्जिद के खंडर गायब थे और उसकी जगह एक शानदार मगर बदहाल और वीरान सी कोठी खड़ी थी। ये इमारत सरख ऐंटों से बनी थी जिस पर जालियों वाली खिड़कियां थीं, और उन खिड़कियों के पीछे अंधेरा था, एक गहरा बेपाया अंधेरा जो किसी को अंदर झांकने नहीं दे रहा था। हवेली का बड़ा लकड़ी का भारी दरवाजा उसके सामने था। यह दरवाजा 100 साल से बंद था, मगर आज वो अहमद के लिए खुला था। दरवाजे के अंदर का रास्ता तारीकी में गुम हो रहा था। हवा में मट्टी और सुड़े हुए लकड़ी की बू थी, मगर उसके साथ ही एक और बू भी थी, एक खुशबूदार पुरानी खुशबू, जैसे किसी ने बरसों पहले इत्र छिड़का हो। अहमद ने अपना टारक जलाया और आगे बढ़ा। फर्श पर पड़ी गरद ने उसके कदमों के नीचे से चीखनी सी निकाली। हाल बहुत वसीया था। उसके दरमियान में एक बड़ी सी सीढ़ी ऊपर जाती नजर आ रही थी। दीवारों पर पुराने जमाने के तेल के चिराग लगे हुए थे, और उनमें से एक अचानक से बगैर किसी वजह के जल उठा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यूं लग रहा था जैसे कोई गैबी हाथ अहमद का इस्तकबाल कर रहा हो। एक लम्हे के लिए उसे लगा जैसे उसने किसी के हंसते हुए सुना हो, एक पुरस्कौन नरम सी आवाज, एक लड़की की हंसी। उसने पीछे मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ खाली हाल और जलते हुए चिरागों की ओट से बनती लंबी लंबी परछाइयां थीं। वो ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ लकड़ी की सीढ़ियां कराहती थीं, जैसे वो इस गैर मामूली बोझ को बर्दाश्त न कर पा रही हूं। ऊपर पहुंचकर उसने एक लंबा कॉरिडोर पाया जिसके दोनों तरफ कमरे थे। उसने पहले कमरे का दरवाजा खोला। वो एक बेडरूम था। एक पुरानी सी चारपाई, एक दराज और एक शीशे की अलमारी। अलमारी के अंदर कुछ पुराने कपड़े थे, और इन कपड़ों में से एक लाल रंग की शादी वाली शलवार कमीज थी जिस पर सोने की कढ़ाई की हुई थी। वो बिल्कुल नई लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी पहनी हो। अहमद ने दराज खोली। इसके अंदर एक डायरी पड़ी थी।
पहले सफ़े पर लिखा था, मैं ज़ैनब, आज मेरी शादी है, मगर मैं डरी हुई हूँ। मैंने ख्वाब में देखा है कि ये घर, ये हवेली मेरी कब्र बन जाएगी। ये पढ़ते ही अहमद के रोंगटे खड़े हो गए। उसने डायरी के और सफ़ात पलटाए। ज्यादातर सफ़ात फटे हुए थे या फिर उन पर लिखी तहरीर मिट चुकी थी, मगर आखिरी सफ़े पर साफ लिखा था, वो आ गया है, वो दरवाजे पर है, वो जानता है कि मैं यहाँ हूँ। और फिर दरवाजे की खटखटाहट सुनाई दी। नहीं, ये खटखटाहट इस कमरे के दरवाजे की नहीं थी। ये आवाज नीचे से आ रही थी, हवेली के मरकजी दरवाजे की। कोई और शख्स बाहर खड़ा दरवाजा खटखटा रहा था। अहमद ने खुद को संभाला। वो नीचे आया और दरवाजा खोलने ही वाला था कि उसने महसूस किया कि दरवाजे के बाहर कोई नहीं है, सिर्फ खाली जगह और अंधेरा था। मगर जब उसने दरवाजा बंद किया तो उसे एक आवाज सुनाई दी, एक सांस लेने की आवाज। वो आवाज उसके बालकुल पीछे से आ रही थी। सर्दी की एक लहर उसकी रीढ़ की हड्डी से होती हुई पीरों तक उतर गई। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं था, मगर उसे यकीन था कि कोई था, कोई या कुछ उसके साथ था। वो वापस हाल में आया। अब हाल की फजा बदल चुकी थी। हवा में वही खुशबू घनी हो चुकी थी, मगर अब इसमें एक मेटालिक सा जायका भी था, खून जैसी बो। चिरागों की रोशनी मध्यम होने लगी थी। और फिर उसने देखा, हाल के आखिर में सीढ़ियों के पास एक औरत खड़ी थी। वो लाल शलवार कमीज पहने हुए थी। उसके सिर पर से गहरा नकाब था, जिससे उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल साखट खड़ी थी। अहमद का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो बोलना चाहता था, मगर उसके अल्फाज उसके गले में ही अटक कर रह गए। और फिर वो औरत गायब हो गई। ये देखकर अहमद के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो भागकर बाहर निकलना चाहता था, मगर उसका ध्यान हाल की एक दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर पर गया। ये तस्वीर एक नौजवान लड़की की थी, जिसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, ज़ैनब 1924। ये वही लड़की थी जिसकी डायरी उसने पढ़ी थी। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी, रोने की आवाज। ये आवाज बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। उसने मड़कर देखा और वही लड़की ज़ैनब उसके सामने खड़ी थी। अब उसके सर पर नकाब नहीं था। उसका चेहरा खूबसूरत था, मगर बेहद पल्लाइड। और उसकी आंखें खाली थीं, बिल्कुल खाली। ज़ैनब ने अपना हाथ बढ़ाया और अपनी अंगुलियों से अहमद के माथे को छुआ, और फिर सब कुछ बदल गया। अहमद ने खुद को एक और टाइम पीरियड में पाया। वो अब एक वेडिंग फंक्शन में था। लोग खुशियां मना रहे थे, मगर उसने देखा कि ज़ैनब, जो दुल्हन की सूरत में थी, एक कोने में डरी हुई बैठी थी। उसका शौहर एक ताकतूर और दौलतमंद जमींदार शराब उनके निशे में धत उसे घूर रहा था। और फिर एक झगड़ा हुआ। जमींदार के हाथ में चाकू था। एक फ्लाश, एक चीख और फिर खामोशी। अहमद ने देखा कि ज़ैनब का लहू जमीन पर बह रहा था। इसे उसकी हवेली के तहखाने में दबा दिया गया था। और उसका शौहर बाहर निकलकर सबसे झूठ बोला था कि ज़ैनब किसी और के साथ भाग गई है। ये सच था। यही सच था जो 100 साल से उस हवेली में कैद था। ये विजन खत्म हुई तो अहमद खुद को हवेली के तहखाने के सामने पाया। वो दरवाजा जो पहले वहां नहीं था, अब उसके सामने था। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर सिर्फ डार्कनेस नहीं थी, अंदर ज़ैनब खड़ी थी। और इस बार उसकी आंखें खाली नहीं थीं। वो बुराह रासत अहमद की आंखों में देख रही थीं, और उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी, एक खौफनाक, दर्द भरी मुस्कुराहट। और उसने अपना हाथ बढ़ाया अहमद की तरफ, और फिर उसने आवाज दी। पहली बार उसकी आवाज हुआ में गूंजी, आओ मेरी मदद करो, मुझे बाहर निकालो। मगर सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके साथ साथ तहखाने के अंदर से दर्जनों और हाथ बाहर निकल आए। हर हाथ मट्टी से लथपथ, हर अंगुली एक नई कहानी सुनाती हुई। यह हवेली सिर्फ ज़ैनब का मकबरा नहीं थी, ये तो एक कब्रिस्तान थी। कुछ राज सिर्फ इसलिए मरते हैं क्योंकि इन्हें जिंदा रहने के लिए कोई आवाज नहीं मिलती, मगर कभी कभार वो आवाज मांगते हैं। और अहमद के सामने अब वो इंतखाब था,
जो शायद उसके नाना ने कभी किया था, दरवाजा बंद कर दे या उस अंधेरे में कदम रख दे। मगर कहानी यहां खत्म नहीं होती।